तालियों के साथ। पिता देवा की स्तुति करो, 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 पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, प्रभु यीशु की स्तुति करो, 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 प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, पावनात्मा की स्तुति करो, 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 पावनात्मा, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ खोलते हुए हम लोग ऊंची आवाज से स्तुति करते हुए हालेलुया गाएंगे। हालेलुया, 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 ताली के साथ हालेलुया, 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 Praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोग पवित्र संस्कार में प्रभु को नहीं देख सकते हैं, फिर भी प्रभु हमारे साथ उपस्थित है, प्रभु हमारे साथ उपस्थित है।
शायद कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग बिल्कुल नहीं देख सकते, लेकिन प्रभु यहाँ पर पवित्र संस्कार में जीवित रूप से हमारे साथ उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग पवित्र मिस्सा बलिदान के बारे में आज सुनेंगे। हम लोग अपने जीवन में बचपन से लेकर अभी तक हम लोग कितने बार पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लिए हैं, लेकिन हम लोगों को क्या पवित्र मिस्सा बलिदान का मतलब समझ में आता है? क्या हमें मतलब समझ में आता है? क्या हमें पता है कि यहाँ पर पुरोहित क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और ये इसका मतलब क्या है? जब हम लोग पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, हम प्रभु यीशु के पूर्ण जीवन में भाग लेते हैं। उनके जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के से लेकर पुनरुत्थान तक हम लोग जन्म लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पवित्र मिस्सा बलिदान में समय से आना चाहिए, क्योंकि हम लोग केवल प्रभु के आधा जीवन से भागीदार नहीं होना चाहते, प्रभु के जन्म से, शुरुआत से हम भागीदार होना चाहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें पवित्र मिस्सा बलिदान में शुरुआत से आना है। हम लोग सभी लोग शुरुआत में क्या करते हैं? पवित्र मिस्सा बलिदान क्या से शुरू होता है? क्रूस का चिन्ह से। तो हम लोग कैसे क्रूस का चिन्ह बनाते हैं? बनाइए सब लोग क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम लोग अभी तक हर सभी प्रार्थनाओं की शुरुआत में, अंत में पवित्र पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा करके हम लोग क्रूस का चिन्ह बना रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि ये क्रूस का चिन्ह का मतलब क्या है। और जब हमें ये क्रूस का चिन्ह का मतलब समझ में नहीं आता है, कभी कभी क्या हम लोग मक्खी भगाने जैसे क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। तो ये क्रूस का चिन्ह का मतलब क्या है? और जब क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, हम लोग हाथ को यहाँ क्यों ले जाते हैं, यहाँ क्यों ले जाते हैं, यहाँ क्यों ले जाते हैं? हमारे शरीर जब हम देखते हैं, हमारा शरीर संपूर्ण रूप से कहां से चलता है? यहाँ से चलता है। हमारे शरीर का नर्व्स और सब कुछ जाकर कहां कनेक्ट होता है? यहाँ पे हमारे मस्तिष्क में, और यहाँ से हमारा पूरा शरीर कंट्रोल होता है, कंट्रोल होता है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? जब हम लोग क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, जब हम लोग क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, हम लोग कहते हैं पिता, हमारा पूरा शरीर कहां से चलता है? हमारा पूरा शरीर यहीं से चलता है। हमारे दिमाग में ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और इसलिए हम लोग जब क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, हम लोग पिता कहते हैं, पिता कहते हैं। इसका मतलब कि हे पिता, तू मेरे मन मस्तिष्क पूर्ण रूप से नियंत्रण ले ले, ताकि कोई भी रूप से, हे प्रभु, तेरे इच्छा के विरुद्ध मेरा शरीर काम ना करे, तेरी इच्छा के विरुद्ध हमारा शरीर काम ना करे। इसलिए हम लोग पिता कहकर के अपने मस्तिष्क में हाथ रखते हैं, ताकि हम लोग कहे मेरे पूरे शरीर का नियंत्रण है अब्बा पिता, तू ही ले ले। फिर हम लोग कहते हैं पुत्र, कहते हैं कि हे पुत्र मसीहा, तू अपना सिंहासन मेरे हृदय में बना। और पवित्र आत्मा करके ऐसे हम लोग क्यों करते हैं? पिता तो समझ में आया, पुत्र तो समझ में आया, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये समझने के लिए हम लोग खोलेंगे पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 8। पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 8वां वचन हम लोग जब खोलते हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं, अब लोग सभी खोलिए, पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 8वां वचन कहता है, आप संयम रखे और जागते रहे। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचारता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। कि शैतान हमारे आसपास घूमता रहता है, ढूंढता रहता है, हमेशा प्रतीक्षा करता रहता है कि कब हम कमजोर होंगे और शैतान हमें आके फाड़ खाए। इसलिए इसी शैतान से हमें रक्षा मिलने के लिए हम लोग कहते हैं पवित्र आत्मा अपने 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 सामर्थ्य से मेरे पूरे शरीर को बांध दे, मेरे पूरे शरीर को बांध दे बोल के हम लोग ऐसे करते हैं। इसलिए यही मतलब है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर एक क्रूस का चिन्ह बनाने का। तो आइए इसी मतलब के साथ आइए हम लोग क्रूस का चिन्ह बनाए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। फिर हम लोग मिस्सा बलिदान में आगे कहाँ बढ़ते हैं? कहाँ बढ़ते हैं? मिस्सा बलिदान में क्रूस का चिन्ह के बाद हम लोग क्या करते हैं? दया की याचना करते हैं। हाँ कि ना? करते हैं कि नहीं करते हैं? दया की याचना
हम लोग दया की याचना करते हैं ना। तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु के आने से पहले रोमी के पूरा संसार, विशेषकर रोमी देश एक दबाया हुआ देश था, दबाया हुआ देश था। और वो दबाए हुए देश, शैतान से ग्रसित देश को, उस संसार को मुक्ति करने के लिए जब ईश्वर के लोग परेशान हो गए, शैतान की शक्ति से ग्रसित होकर परेशान हो गए, उन्होंने मुंह खोल करके हाथ उठा करके क्या पुकारा, हे प्रभु दया कर। इसलिए मिस्सा बलिदान में हम लोग पुकारते हैं, हे प्रभु दया कर। और जैसे हम हे प्रभु दया कर, प्रभु दया कर ये तो प्रार्थना कहते हैं, उसके बाद हम लोग क्या गाते हैं, महिमा गान गाते हैं, महिमा गान गाते हैं। और तुरंत इसी के बाद महिमा गान क्यों गाते हैं, तुरंत दया याचना के बाद महिमा गान क्यों गाते हैं, क्योंकि जब ईश्वर के लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, उन सभी शैतान की शक्तियों से मुक्ति देने के लिए उन्होंने अपने पुत्र मसीहा को भेजा। इसीलिए हम लोग उस दया याचना के तुरंत बाद महिमा गान गाते हैं, क्योंकि महिमा गान कब गाया गया था, जब प्रभु यीशु जन्मे थे। और किसने गाया, स्वर्ग दूतों ने गाया। तो जब हम लोग मिस्सा में भाग लेते हैं, ये पहला भाग हम लोग यीशु के जीवन, यीशु के जन्म में हम लोग भाग लेते हैं, जन्म में भाग लेते हैं। फिर हम लोग आगे जाते हैं, क्या में जाते हैं, वचन में जाते हैं, वचन में जाते हैं। पहला पाठ स्तोत्र ग्रंथ, दूसरा पाठ और सुसमाचार और पुरोहित का प्रचार, हम लोग उसमें जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब यह पाठ पढ़ा जाता है हम अच्छे से ध्यान नहीं देते, जब पाठ पढ़ा जाता है हम लोग अच्छे से ध्यान नहीं देते। लेकिन यही समय है, यही पाठ का समय है जब प्रभु हमसे बात करते हैं, जब प्रभु हमसे बात करते हैं। हम लोग देखते हैं अपने जीवन में, हम लोग कहते हैं मैं तो प्रभु के साथ बहुत बात करता हूँ, लेकिन प्रभु मुझे उत्तर ही नहीं देते। लेकिन जब मिस्सा बलिदान के समय में सीधा फेस टू फेस जब प्रभु हमें उत्तर दे रहे हैं, हमारे साथ बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बैठ के सो जाते हैं, या तो अपना मोबाइल फोन निकाल कर चलाना शुरू कर देते हैं, या तो हम लोग देखते हैं कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कपड़ा पहना है, कौन कैसे दिख के आया है, हम लोग उसको ही, लोगों को ही निहारते रहते हैं। जब प्रभु स्वयं आगे से हमारे साथ बात कर रहे हैं तब हम लोगों को निहारते रहते हैं और बाद में कहते हैं कि प्रभु तो मुझसे बात ही नहीं करते। लेकिन यही समय है जब प्रभु हमसे बात करते हैं। हम यीशु के जीवन में जो प्रचार का समय देखते हैं, प्रचार का समय देखते हैं, प्रभु यीशु ने 30 साल से लेकर उन्होंने प्रचार किया। यह मिस्सा का यही भाग है। हम जब हम लोग इस वचन को सुनते हैं, हम उस भाग में पहुंचते हैं जब प्रभु यीशु ने प्रचार किया, जब प्रभु ने प्रचार किया। और इसलिए जब हम लोगों को पाठ पढ़ने के लिए बुलाया जाता है, पहला पाठ स्तोत्र ग्रंथ, दूसरा पाठ जब हमें पढ़ने के लिए बुलाया जाता है हम खुश होकर के जाए। कभी कभी हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग मिस्सा के लिए तैयार करने के लिए पेरिश में जाते हैं तब हम लोग रीडिंग का किताब लेके जाते हैं और बोलते हैं आप पढ़ेंगे, नहीं 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 उसको दीजिए, उसके पास जाओ, नहीं 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 उसको दीजिए। हम लोग केवल इधर से उधर घूमते रहते हैं और पाठ पढ़ने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन पाठ जब हम लोग पढ़ते हैं हम लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। हम लोग जब पाठ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग यीशु की जगह में खड़े होकर के यीशु के वचन बता रहे हैं, यीशु का प्रतिरूप होकर के, यीशु के रूप में वहां खड़े होकर के हम लोग यीशु के वचनों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमें खुश होकर के रीडिंग पढ़ने जाना है। और इसी वचन के नहीं सुनने, इसी वचन के नहीं पढ़ने के अभाव से हम लोग अपने विश्वास को खोते जा रहे हैं। और अपने विश्वास को हम लोग चाहते हैं कि हमारा विश्वास दृढ़ बने, लेकिन कब दृढ़ होगा, जब हम लोग वचन को सुनेंगे, वचन को पढ़ेंगे। और हमारा जब हम लोग वचन को नहीं पढ़ेंगे तब हमारा विश्वास दृढ़ कैसे होगा। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास दृढ़ हो, दूसरी तरफ हम लोग वचन पढ़ना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। फिर हम लोग जाते हैं चढ़ावे में, उससे आगे हम लोग जाते हैं निवेदन प्रार्थना, उसके बाद में हम लोग उसके आगे जाते हैं हम लोग विश्वास का प्रकट करना। हम लोग खुश होकर के विश्वास प्रकट करें कि हे प्रभु आप ही मसीहा, मैं आपका तृत्व एक परमेश्वर में विश्वास करता हूं।
और उसके बाद में हम लोग जाते हैं चढ़ावे में। चढ़ावे के समय में हम लोग देखते हैं कि पुरोहित क्या करते हैं, क्रूएट से पानी और रक्त, जो पानी और दाखरस को लेकर के 40 में डालते हैं, 40 में डालते हैं। और वो 40 क्या है, वो 40 ये संसार है जिस पर प्रभु यीशु का पवित्र लहू गिर रहा है, उसे शुद्ध करने के लिए, चंगा करने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि वहां पर हम लोग दाखरस डालते हैं और केवल एक पुरोहित केवल एक बूंद पानी वहां डालते हैं। वो पानी क्या के लिए, वो पानी क्या को प्रदर्शित करता है? हम लोग देखते हैं कि जो दाखरस है वह प्रभु के दुख का प्याला है, और उसमें जो एक बूंद पानी है, वो एक बूंद पानी हमारा, मेरा और आपके दुख का, तकलीफ और क्रूस जो प्रभु हमारे जीवन में भेजते हैं, वह क्रूस, वह दुख हम लोग उसमें प्रभु के दुख के साथ एक कर देते हैं, एक कर देते हैं। हमें ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जब पुरोहित उस पवित्र रोटी और दाखरस को कॉन्सेक्रेट कर रहे हैं, तो उस समय पुरोहित उस रोटी और दाखरस को कितने बार ऊपर उठाते हैं? हाथों से इशारा करके बताइए तो, कितने बार उठाते हैं? यहाँ अंजिता टिक्का 3 बोल रही है जी, हेमलता भी 3 बोल रही है। और कौन कौन 3 बोलता है, कौन 2 बोलते बोलेंगे? कितने बार पुरोहित ऊपर उठाते हैं रोटी और दाखरस को? बताइए बताइए। कविता, आपका हाथ नहीं दिख रहा है, कितनी बार? 2 बार कहते हैं कविता। और कितनी बार? 2 बार। अंजिता टिक्का पहले 3 बोली, अभी 2 बोल रही है। और कोई कितनी बार? रोशनी दीदी 3 बार बोल रही है। विजय प्रजापति 3 बार बोलते हैं। दोनों जन 3 बार बोलते हैं। कितने जन 3 बार बोलते हैं? हाथ उठाइए तो। कितने जन 3 बार बोलते हैं? हाथ उठाइए तो। और कितने जन 2 बार बोलते हैं? हाथ उठाइए तो। कितने जन 2 बार बोलते हैं? हाथ उठाइए तो। फादर जी, एक बार रोटी को लेकर, अभी नहीं, अभी नहीं, आप अभी नहीं बोलिए, आप अभी नहीं बोलिए। हम केवल नंबर पूछ रहे हैं, केवल नंबर पूछ रहे हैं। ठीक है। रोटी और दाखरस को पुरोहित 3 बार उठाते हैं। तो एक बार रोटी को, एक बार दाखरस को, और अंत में साथ में। तो ये 3 रोटी और दाखरस को उठाना किसको, प्रभु यीशु के जीवन में क्या को प्रदर्शित करता है? जब यीशु क्रूस लेकर के तलवारी की ओर चल रहे थे, तो वो कितनी बार गिरे थे? कितनी बार गिरे थे? 3 बार गिरे थे। और इसी 3 बार को गिरना, इसी 3 बार को गिरना, ये रोटी और दाखरस को उठाने का प्रदर्शित करता है। अमीना, कृपया आपके फोन को म्यूट कीजिए, बार बार आप ऑन कर रही है, ऑडियो को म्यूट करके रखिए कृपया। फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग उस कॉन्सेक्रेशन में, जब हम लोग प्रभु यीशु के जीवन में भाग लिए हैं, उनके 3 बार गिरने तक, हम कलवारी की राह में हम लोग भाग लिए हैं, और उसके बाद अंत में पुरोहित रोटी को तोड़ता है। लेकिन उससे आगे मैं जाना चाहता हूँ, उससे थोड़ा पहले पुरोहित क्या करते हैं? एक दूसरे को शांति बांटने के लिए कहते हैं, है ना? बोलते हैं कि नहीं? शांति बांटने के लिए भी कहते हैं। और वो उससे पहले, हे पिता हमारे प्रार्थना, हे पिता हमारे प्रार्थना के बारे में मैं अंत में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यह शांति के बारे में बताऊंगा। शांति जब हम लोग देते हैं, इसके लिए आप ऑडियो को ऑन करके बात कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। जब हम लोग शांति देते हैं, पुरोहित जब कहता है हम लोग एक दूसरे को शांति बांटे, तो हम लोग आगे पहले शांति देते हैं। वो आगे शांति हम लोग पहले किसको देते हैं? जो पहले सुने हैं वो उत्तर नहीं देंगे, जो पहले सुने हैं उसको उत्तर दे देंगे। रोशनी दीदी, आप अभी ऑडियो को ऑफ कीजिए। हम लोग सबसे पहले आगे का शांति किसको देते हैं?
कौन उत्तर देगा? फादर को, फादर को देते हैं, फादर को देते हैं, लेकिन फादर को। पुरोहित ने तो पहले ही बोल दिया ना, प्रभु की शांति आपके साथ हो। हाँ, जीसस रहते हैं ना। हाँ, तो सुनिए, जब आप पुरोहित को दे रहे हैं, लेकिन पुरोहित ने तो पहले ही आपको कह दिया कि प्रभु की शांति आपके साथ हो, आपने कह दिया और आपके साथ भी हो, फिर आपको बार बार पुरोहित को देने का क्या जरूरत? और कोई? किसको? परमेश्वर को, परमेश्वर को बोले, परमेश्वर हमारे अगल बगल में रहते हैं उनको। तो परमेश्वर को आपकी शांति की जरूरत है कि आपको परमेश्वर की शांति की जरूरत है? और कोई उत्तर देंगे? और कोई उत्तर देना चाहेंगे? हमारे अगल बगल में जो बैठे रहते हैं या खड़े हुए रहते हैं उनको। उसको तो आप बाद में देते हैं, लेकिन पहले तो आगे देते हैं ना। आगे किसको देते हैं? आगे किसको देते हैं? हम लोग प्रत्येक जन का एक एक रखवाल दूत होता है कि नहीं? किस किस का रखवाल दूत है? हाथ उठाइए तो। किस किस का रखवाल दूत है? किस किस का रखवाल दूत है? हाथ उठाइए तो। सबका है ना? तो हम लोग आगे जब शांति देते हैं, रिपीट कीजिए, सुनाई नहीं पड़ा। हम आगे सबसे पहले शांति, वो भी धन्यवाद का शांति, ग्रैटिट्यूड का शांति हम लोग देते हैं अपने रखवाल दूत को। उसके बाद हम लोग सभी लोगों को शांति देते हैं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलता है जब हम लोग शांति देते हैं। जब हम लोग शांति देते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलता है। इंसान को तो हम लोगों ने शांति दे दी, किसी के पीठ को भी दे देते हैं, कोई दीवार को भी दे देता है, कोई पिलर को भी शांति दे देता है। हमें शांति इंसान को देना है। वो पिलर हमारी शांति का क्या करेगा? वो दीवार हमारी शांति का क्या करेगा? किसी का पीठ हमारी शांति का क्या करेगा? और एक चीज, जब हम लोग शांति बांट रहे हैं, हम लोग का चेहरा कैसा होना चाहिए? हंसा खिला हुआ, क्योंकि हम लोग शांति दे रहे हैं। लेकिन हम लोग का चेहरा कैसा होता है? कोई हंसी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये चेहरा देख के आपको क्या लगता है? दूसरों को शांति मिलेगा कि थोड़ा सा जो शांति था वो भी भंग हो जाएगा? दूसरों की जो छोटी सी शांति है वो भी भंग हो जाएगी, क्योंकि हम लोग ना हंसते हैं ना कुछ करते हैं। हम लोग शांति दे रहे हैं, हम लोग खुश होकर के शांति दे। हमारा चेहरा देख करके दूसरों को शांति मिलना चाहिए, अशांति नहीं। उसको हमें याद रखना है। फिर अंत में पुरोहित रोटी को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। ये इसी को दर्शाता है जब प्रभु यीशु क्रूस पर हमारे लिए अपना जान प्राण त्याग देते हैं, प्राण त्याग देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? प्रभु यीशु के जन्म से लेकर उनका प्रचार का जीवन और उनका दुख भोग और मृत्यु तक हम लोगों ने भाग लिया। तो पुनरुत्थान में भी तो भाग लेना है। पुनरुत्थान कब होती है? जब हम प्रभु यीशु को पवित्र संस्कार के रूप में अपने अंदर ग्रहण करते हैं। प्रभु का पुनरुत्थान हम में होता है। तो हम लोग अपने आप को जांचे, क्या हम ये पुनरुत्थान का जीवन हम लोग जी रहे हैं? क्या हम पुनरुत्थान के योग्य जीवन को जी रहे हैं? इंग्लिश में एक बहुत अच्छा सुंदर एक गाना है, If we eat of the Lord and we drink of the Lord like the Lord we all shall be। जब हम लोग प्रभु के देह को ग्रहण करते हैं, रक्त को ग्रहण करते हैं, हम भी वह जैसे बन जाते हैं। हमारा शरीर और उनका शरीर एक हो जाता है, हमारा रक्त और उनका रक्त एक हो जाता है। हम लोग क्या विश्वास करते हैं? विश्वास तो करते हैं, लेकिन क्या वो विश्वास के योग्य जीवन हम लोग जी रहे हैं? उसको हमें याद रखना है।
जैसे ही हम लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं, वैसे ही गिरजा निकलने के बाद में हम लोग या तो गुस्सा करते हैं, या तो झूठ बोलते हैं, या तो किसी का चेहरा हमें नहीं देखना, किसी के साथ पहले से ही गुस्सा है, हम लोग उनके साथ वापस मिलजुलना नहीं चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, जिस जीवित यीशु को आपने अपने अंदर ग्रहण किया, क्या आप उस प्रकार के व्यवहार से क्या वो जीवित ही रहेंगे? क्या वो जीवित ही रहेंगे? हमें इस बात को हमें जांचना है, इसके बारे में हमें गहरे रूप से सोचना है। क्योंकि जब हम लोग यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु हम में एक हो जाता है और उनके जैसा ही जीवन हमें जीना है। हम लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा में जीवन जीना है, पवित्र आत्मा में जीवन जीना है। गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 25 कहता है, पवित्र आत्मा में जीने, हम लोग जीते तो हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन को भी जिए। पवित्र आत्मा केवल ग्रहण करके बैठना नहीं है, तो पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन भी जीना है। फिर फिलिपियों के नाम का पत्र कहता है कि have the same mind as Christ Jesus, कि हमारा दिमाग, हमारी सोच भी जिस प्रकार प्रभु यीशु की थी वैसे ही होनी चाहिए। और जब यीशु के जैसा ही हमारा सोच विचार होगा, तब हम उनके साथ एक होकर के जीवन जी सकते हैं, एक होकर के जीवन जी सकते हैं। फिर मैं जाना चाहता हूँ उसके आगे, थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ, जहाँ हम लोग कहते हैं हे पिता हमारे प्रार्थना। हम लोग सभी लोग ये जानते हैं एक सुंदर प्रार्थना जो प्रभु यीशु स्वयं ने हमें सिखाया, हे पिता हमारे प्रार्थना। हम लोग करके प्रार्थना तो कह देते हैं, लेकिन हम लोग यह प्रार्थना का मतलब नहीं समझते। यह प्रार्थना में कितने निवेदन है? क्या कोई जानते हैं कितने निवेदन है? ये प्रार्थना में बहुत सारे निवेदन है, क्या कोई जानता है कितने निवेदन है? हे पिता हमारी प्रार्थना में कितने निवेदन है? हम लोग बचपन से ये प्रार्थना तो कहते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग अच्छे से इस प्रार्थना को नहीं समझते। हे पिता हमारी प्रार्थना में 7 निवेदन, 3 निवेदन हम लोग प्रार्थना करते हैं पिता ईश्वर के लिए, और बाकी का 4 निवेदन हम लोग करते हैं अपने लिए। वो सब क्या क्या निवेदन है? हम लोग शुरू करते हैं, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है। पहला निवेदन, तेरा नाम पवित्र किया जावे। दूसरा, तेरा राज्य आवे। तीसरा, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। तो यह 3 निवेदन हम पिता ईश्वर के लिए चढ़ाते हैं। फिर बाकी का 4, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। ये 7 निवेदन से बना हुआ यह एक प्रार्थना है। लेकिन हम लोग केवल बचपन से सीखे हैं, करके प्रार्थना आमीन करते हैं, लास्ट में खत्म प्रार्थना। इन निवेदनों को समझ करके हमें चढ़ाना है, इन निवेदनों को समझ करके प्रभु प्रार्थना करना है, समझ करके प्रार्थना करना है। क्योंकि जब हम लोग इस निवेदन को बिना समझे प्रार्थना करते हैं, यह प्रार्थना का कोई मतलब नहीं रहता। इस निवेदन को, इस प्रार्थना को हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये प्रार्थना कोई ऑर्डिनरी प्रार्थना नहीं, प्रभु यीशु स्वयं ने सिखाया हुआ प्रार्थना है, स्वयं उन्होंने सिखाया हुआ प्रार्थना। इससे हमें याद रखना है। तो आइए हम लोग यीशु की आराधना करते रहे। अभी मेरा टाइमर दिखा रहा है कि ये मीटिंग खत्म होने में केवल 4 मिनट बाकी है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक गाना गाएंगे, और जैसे ही 4 मिनट खत्म होंगे आप केवल 10 मिनट के लिए वापस आइए। हम लोग उस 10 मिनट में चंगाई की प्रार्थना करेंगे। 10 मिनट में हम लोग चंगाई की प्रार्थना करेंगे, और जब तक ये खत्म नहीं होता है, जब तक ये 4 मिनट बाकी है, हम लोग एक आराधना का गीत गाएंगे। ये आराधना का गीत गाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे, और जैसे ही ये खत्म होगा, जैसे आप लोग वापस आए वैसे वापस आइए। हम लोग केवल 10-15 मिनट के लिए चंगाई प्रार्थना करेंगे। यीशु
यीशुआ यीशुआ मुक्तिदायी मुक्तिदाता शांतिदायी शांतिदाता यीशुआ यीशुआ शायद हम लोग वापस नहीं आ पाएंगे, शायद 2 बार से ज्यादा जूम आने नहीं देगा, इसलिए हम लोग सभी को विनती करके आराधना का गीत गा करके सेशन को यही अंत कर देंगे। चंगाई प्रार्थना फाइनल, कल हम लोग फाइनल, कल 5वां दिन फाइनल लास्ट दिन में हम लोग चंगाई का प्रार्थना करेंगे। सभी को विनती करके प्रभु की आराधना करेंगे। ओ सैक्रामेंट मोस्ट होली, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Hallelujah, 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा बड़ाई होवे, जैसे राजपति आपने अनंत काल सदा रहेगी। आमीन। मरिया क्रिस्तलों की सहायता हमारी प्रार्थना कर। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सभी लोग घुटने टेक करके प्रभु को नमन करें और हम लोग अंत करते हैं।